क्या लगता है कि अयोध्या में जो मिल्कीपुर सीट है फिर से समाजवादी पार्टी बचा पाएगी? हर घर टूट गया, हर औरतें परेशान है, बच्चे परेशान है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। हमें सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुआ है तो वो पिछड़ी जाति ही सबसे ज्यादा। माफियों को तो उनने पाल के रखा है, उन्होंने तो गरीबों पे चलाया है। गरीबों पे चलाया है। बिल्कुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस यादव। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से अयोध्या की मिल्कीपुर वाली सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मिल्कीपुर की जनता किसे वोट करने जा रही है। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, जिस तरह यहाँ अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं और वो लगातार मिल्कीपुर अयोध्या पे नज़र बनाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या समाजवादी पार्टी सीट को बचा पाएगी? अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें आपने देखा कि कितने अच्छे वोटों से हमारे एमपी हुए अवधेश प्रसाद जी, और तब भी योगी जी ने इस बात को रखा था, जैसे आप कह रहे हैं कि हम भारी बहुमत से अयोध्या को जिताएंगे। लेकिन जनता ने अपना फैसला और ये परिवर्तन भाजपा के कार्यों को देखते हुए कि जिस तरह गरीबों और लाचारों के साथ में इतना बुरा किया जा रहा है, उससे जनता बहुत त्रस्त होके और अपना रिजल्ट के रूप में अवधेश प्रसाद जी को लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो 2024 में पीडीए का नारा देके अखिलेश यादव ने लोगों को बरगलाया आरक्षण और संविधान के नाम पे, वो एक बार जनता ने गलती कर दी, इस बार वो गलती नहीं करेगी और इस बार समाजवादी पार्टी को वहाँ से हराएगी और भाजपा को वहाँ जिताएगी। ये तो वो कहेंगे ही, अब उनको नहीं कुछ मिलेगा तो ये तो उनको कहना ही। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पीडीए एक छलावा है और पीडीए में इनके सिर्फ यादव और एक जात विशेष के लोगों का ये, ऐसा लगता है क्या? आप कौन सी बिरादरी से आती हैं? पहले तो आपको धन्यवाद। जैसे आपका नाम है द वॉइस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ वॉइस, तो फ्रीडम तो हर जगह है। योगी आदित्यनाथ जी को ये पता ही नहीं है कि पीडीए एक्चुअल में है क्या। उनको तो सिर्फ एक ही जाति विशेष दिखती है। और हमारे, चूँकि मैं स्नेहलता निषाद समाज से आती हूँ, तो पीडीए में सारे लोग हैं, यादव हैं, वर्मा हैं, निषाद हैं, ऐसी हैं और श्रवण भी हैं इसमें, तो सारे लोग हैं, मोमडन भी हैं, सारी जातियों का समीकरण पीडीए है। तो पीडीए जो है एक छलावा नहीं हो सकता। योगी आदित्य की नज़र जो है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की नज़र जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। हमें लगता है चिलम पीते पीते हो गई है, तो इसलिए वो पीडीए को समझ नहीं पाते हैं। पीडीए पढ़ना चाहिए, वो पढ़ते तो हैं नहीं, सिर्फ बोलते हैं। जो पढ़ता नहीं है उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अखिलेश यादव पे कहते हैं कि अखिलेश यादव में दिमाग नहीं है, वो बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। बुलडोजर चलाने के लिए या तो संविधान नहीं पढ़ा योगी जी ने। अगर संविधान पढ़ा होता तो संविधान में व्यवस्था नहीं है कि आप डायरेक्ट बुलडोजर चला दीजिए। आपको कोर्ट से परमिशन होती है और विशेष विषम परिस्थितियों में बुलडोजर के लिए कोर्ट भी आदेश करता है। अच्छा, निषाद समाज, आपको मैं कहूँगा निषाद समाज क्या समाजवादी पार्टी के साथ है? क्योंकि उधर आपके पूर्वांचल से ही संजय निषाद पार्टी बना के उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। निषाद जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। जो संजय निषाद ने एक नारा दिया था कि आरक्षण हम लेके आएंगे, तो निषादों को जोड़ा था और लोगों का मिथक टूट गया है। तो अब जो है निषाद समाजवादी पार्टी के साथ है, पीडीए के साथ है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी बार बार संजय को जो है कहते हैं कि आप पीडीए तोड़िए, निषादों को तोड़िए। अयोध्या वाले कितना तैयार हैं मिल्कीपुर चुनाव के लिए? अयोध्या वाले पूर्ण रूप से तैयार हैं। मिल्कीपुर जीतेंगे? मिल्कीपुर जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्या लगता है मैडम, मिल्कीपुर जी पूरा जीतेंगे? पूरा जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, वो अपने छल कपट से और बेईमानी से फेल हो चुके हैं। और आने वाला दिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। फिर से अयोध्या दोहराएंगे, जो 2024 में जो रहा रिजल्ट वही आएगा। जी 2027 बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे वो।
हम लोग मेहनत लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है मिल्कीपुर जो और के साथ साथ 10 और विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, तो कैसा लगता है कि क्या लगता है कि अयोध्या में जो मिल्कीपुर सीट है फिर से समाजवादी पार्टी बचा पाएगी उसे? जी बिल्कुल बचा पाएगी। आपने भी देखा अगर लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा आता है, वहाँ मिल्कीपुर से भी पूर्ण बहुमत से जीते थे और तभी अखिलेश अवधेश प्रसाद जी सांसद बने। 5 विधानसभा से जीत मिली, जो हम लोग बहुत पीछे भी रहते थे। मैं अयोध्या विधानसभा से आती हूँ महानगर में, और जो है जब वहाँ पे भी बहुत अंतर से हम लोग हारते थे, तो उसके बाद वो अंतर भी बहुत कम हुआ। जो 30-40 हज़ार का था वो 4 हज़ार पे सिमट गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीडीए का कितना वर्चस्व रहा है और हम लोग कितने पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो पीडीए अखिलेश यादव का पीडीए एक छलावा है और ये संविधान और आरक्षण का डर दिखा के 2024 में कुछ सीटें बढ़ा लिए, लेकिन ऐसा उपचुनाव 27 में नहीं होने वाला है। देखिए पीडीए से वो खुद चले गए हैं, क्योंकि वो पीडीए को अपना संपूर्ण अधिकार समझते थे कि पीडीए को जो है सिर्फ हमारे अधिकार में वो कहीं जाने वाली नहीं, लेकिन पीडीए ने अपना औकात दिखाया। और पीडीए का एक और विशेषता ये है कि पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही नहीं, उसमें अगड़ी जाति भी आती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से कहा है एक का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है, अगड़ी जाति भी, सभी समूहों को लेके चलने, आधी आबादी और आदिवासी सब है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो खुद मीडिया वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि ए से क्या होता है। वो आपकी मर्जी में, जो जिसके जितने दिमाग में गोबर भरा रहेगा वो उसी हिसाब से उतना ही सोच सकता है, उसके आगे वो सोच ही नहीं सकता। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो बहुत आगे की सोच रखते हैं, वो सभी को साथ लेके चलते हैं। लेकिन अब उनको ये छलावा लगता है कि योगी जी को कि पीडीए को तो हमने हमेशा अपने अयोध्या में सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हुआ है तो वो पिछड़ी जाति ही सबसे ज़्यादा मारा गया, जिसमें बनिया वर्ग है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो महिलाओं पे, अब महिलाएं हैं तो मैं महिलाओं के मुद्दे पे बात कर लेता हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार अधिक होता है, महिलाओं के जो रेप, हत्या, बलात्कार की तमाम घटनाएं बढ़ जाती हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। ऐसा क्या लगता है कि पहले ज़्यादा घटनाएं होती थी या अब अभी? पहले तो कम होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी हमारी एक बहन आई थी, पीड़ी थी, उनकी बहन अंकिता पांडे और अभी नेहा पांडे, पिताजी उनके एक्सपायर किए आगरा में, और वो बेचारी ड्यूटी करती थी, बेंगलोर में पढ़ती थी। अपने पिता के लिए आई, पिता की लाश पड़ी रही और वो इलाहाबाद से गायब हो गई। माननीय राष्ट्रीय